छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल 2 साल पूरा हो गया है और उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का भी कार्यकाल 2 साल पूरा हो चुका है। हमारे साथ अभी किरण सिंह देव जी हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनके संगठन में कितना बदलाव आया और सरकार में 2 साल के कार्यकाल में किस किस तरह का बदलाव आया। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि 2 साल का लगभग कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। जब आप कमान संभाले थे उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे सभी सिस्टम्स हमेशा एक से रहते हैं। परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं रहती। मेरा काम ये है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मेरी और जो जवाबदारी दी है उसमें हमारे संगठन का गठन अच्छी तरीके से हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की इकाई बूथ तक की है, बूथ हमारी प्राथमिक इकाई है, और उसके बाद मंडल, और शक्ति केंद्र से ऊपर मंडल, मंडल के बाद जिला, और उसके बाद प्रांत, फिर मोर्चों का गठन। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की टीम बन चुकी है और पदाधिकारी हो चुके हैं प्रदेश के। हमारे पूरे जिलों का गठन हो चुका है, मंडलों का गठन हो चुका है, मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं, जिले के अध्यक्ष हो चुके हैं, जिले की कार्यकारिणी बन रही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक संरचना को इस माह के अंत तक पूर्ण कर लेगी। दूसरी बात, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मध्य और पदाधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या प्रांतीय स्तर पर या स्थानीय स्तर के कार्यक्रम हो, उसमें एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हुए उस कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाना, कार्यकर्ताओं तक ले जाना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच ले जाना, और भारतीय जनता पार्टी का समग्र रूप से विस्तार, ये हमारी प्राथमिकता रही है। मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का, हमारे पदाधिकारी कार्यक्रमों ने, हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता, और इन 2 वर्षों में हमने अपने संगठन की सभी गतिविधियां, जिसमें कि समय समय पे हमारे प्राथमिक सदस्यता हो, सक्रिय सदस्यता का हो, या राष्ट्र के द्वारा, केंद्र के द्वारा कार्यक्रम जो तय हुए हैं, सभी कार्यक्रमों को संपूर्ण रूप से करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अब सरकार की कुछ बात कर लेते हैं। आप विधायक भी हैं और जब सरकार आई थी तो यहाँ पे जो स्थितियाँ थी 5 साल के कांग्रेस सरकार की, कई तरह के वहाँ आरोप भी प्रत्यारोप भी चलते रहे। तो जब अपनी जो सरकार आई और जब से कार्य शुरू हुआ, तो विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आप किस मानचित्र पे देखते हैं? नहीं, बहुत तेजी से विकास के काम हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करूंगा मैं। और इन 2 वर्षों में जो जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जनता से किए थे, और लगभग वे पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़े हैं। डबल इंजन की सरकार की बात हम करते रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में ठप हो गई थी, जिसे चलने नहीं दिया गया था, वो तेजी से उसमें विस्तार हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास उसमें एक महत्वपूर्ण है। 18 लाख से भी ज़्यादा, आज 23 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास बहुत तेजी से बन रहे हैं। और मैतारी वंदन जैसी योजनाएं हैं। अभी आप देख रहे होंगे, हमारा समूचा बस्तर शांति की ओर वापस लौट रहा है। जिस बात के लिए बस्तर जाना जाता था, तभी तो बस्तर परब और बस्तर ओलंपिक जैसे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य योजना 2 वर्षों से चल रहे हैं। तो जिन गांवों में और जिस तरीके की परिस्थितियां थी आतंक की, वहां पर विकास के काम नहीं पहुंचते थे, वहां तेजी से विकास पहुंच रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना नियत नीलानार, बस्तर की बात करें हम तो अब नियत नीलानार में ऐसे 24 से ज़्यादा, मैं सोचता हूं कि ऐसी योजनाएं हैं जो उन गांव के संपूर्ण विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कों का निर्माण चालू हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों का निर्माण हो रहा है, प्राथमिक और मिडिल स्कूल बन रहे हैं। वहाँ स्वास्थ्य के लिए पीएससी, मिनी पीएससी, इसका सीएससी तक जा रहा है मामला। वहाँ पे टावर लग रहे हैं, विद्युत की व्यवस्था हो रही है, पेयजल की व्यवस्था हो रही है। वहाँ के लोग बहुत शीघ्रता से शीघ्र, और वहाँ के बच्चे पढ़ाई में जुटे, जिन्होंने इस बीच पिछले 20-22 सालों में अपने गांव से, अपने क्षेत्र से बाहर की दुनिया नहीं देखी, वे दिल्ली तक जा रहे हैं, वे रायपुर तक आ रहे हैं,
इस तरीके से विकास का अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है या सरकार की महत्वपूर्ण कार्य योजना का नीचे तक पहुंचने का अर्थ यह है कि व्यक्ति निर्माण। इसके लिए अभिनंदन करूंगा मैं। बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय छत्तीसगढ़ जिस तरीके से अपराध के गढ़ के नाम से जाना जाने लगा था पूरे देश में, और उसको धीरे 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 अपने योजनाओं से, अपने कार्यक्रमों से पारदर्शी सरकार और पारदर्शिता के साथ अपनी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने इन 2 वर्षों में बहुआयामी और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनकी प्रशंसा करता हूं, बधाई भी देता हूं मैं 2 वर्ष पर। पूरे छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का, हमारे सभी युवाओं साथियों का, हमारी बहनों का, मातृशक्तियों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 4 चुनाव में अपना आशीर्वाद प्रदान किया, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो। आप देखिए कि 80% से 90% ऐसे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के और प्रतिनिधि चुन के आए हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत अभिवादन करूंगा, अभिनंदन करूंगा छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का। यहाँ का जो एक ज़्यादा वर्ग है आदिवासी वर्ग, और वो भी किसान है, ज़्यादातर किसान है। तो किसानों में चूंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी वो भी कहती थी कि हमने धान का रेट बहुत दिया था और तमाम योजनाएं चलाई थी, तो अगर हम आपके 2 साल के कार्यकाल को देखें तो कौन सी बड़ी चीज़ है जिसमें किसानों के जीवन में बदलाव आया है योजनाओं से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने पहले जो आपसे कहा, अपने वचन को निभाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने प्रति क्विंटल 3,100 रुपये का जो वादा किया था उसको पूर्ण करने का काम किया। आज हमारे किसान जो खेती छोड़ चुके रहे थे कि या खेती से विमुख हो रहे थे, विशेषकर धान की फसल से, वे वापस अपने खेतों की ओर लौट गए हैं। और एक रिकॉर्ड उनको धान का पिछले बार भी करीब मैं 1.5 लाख क्विंटल के आसपास की खरीदी हुई थी। इस बार उससे कुछ आगे बढ़ सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और बहुत ही सहज गति से ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। किसानों के लिए और कल्याणकारी योजनाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो किसान सम्मान निधि है, जो 2-2 हज़ार करके मिलने का है, वो निश्चित समय पे किसानों को मिल रहा है। हमारा धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़। उस दृष्टि से समग्र चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है और किसानों को बहुत राहत है। पिछले वर्ष तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। कई छोटे मोटे लेकुना होते हैं तो उसको हम लोग बातचीत करके और तुरंत उसको ठीक कर लेते हैं। जैसा आपने कहा कि जिस नाम से जाना जाता था, यानी नक्सल क्षेत्र को कहा जाता था, अल्टीमेटम भी है गृह मंत्री जी का कि 30 मार्च 2026 तक पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि ये हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा मार्च तक, कि आगे भी बढ़ेगा? नहीं, ये सिर्फ मेरे कहने भर से नहीं है, ये होता हुआ दिख भी रहा है। ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ इसलिए नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ और पूरे देश इस बात को देख रहा है। और आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टारगेट डेट फिक्स किया है 2026 मार्च, और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों नहीं, उससे कई ज़्यादा संख्या में और लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं, वे हथियार रख रहे हैं और सरकार के ऊपर भरोसा, संविधान के ऊपर भरोसा, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी संख्या में आप देखे होंगे कि आत्मसमर्पण हुए हैं। तो लगभग इस दिशा में हम अंतिम उसकी ओर है, बस्तर। और इसी कारण तो उन क्षेत्रों से जहाँ से ये क्षेत्रों से ये खाली होते जा रहे हैं, नक्सलाइट मूवमेंट, वहाँ पर विकास की किरणें पहुँचने लग गई। एक ज्वलंत मुद्दा है जीराम जी, जो मनरेगा का नाम बदल के जीराम जी किया गया है। उसको लेके कांग्रेस कई लेवल पे विरोध कर रही है और कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि इस योजना को भारतीय जनता पार्टी बंद करने वाली है। तो आप इस योजना को क्या मानते हैं कि कैसे इस योजना से विकास होगा? पहली बात तो ये मुद्दा ही नहीं है। विकसित भारत जीराम जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, और ये ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की दृष्टि से। और आप देख लीजिए, इसमें तय है
जब मनरेगा हुआ करता था तो 100 दिन का काम, और उसमें भी ठेकेदारों से काम कराया जाता था। एक ही गड्ढे को 3 बार खोदा जाता था मशीनों से, और 3 बार उसको पाटा जाता था, और उसके बाद उसका भुगतान ठेकेदार को हो जाता था। ग्रामीण इससे वंचित थे। पलायन की जो बात होती थी वो इन्हीं सब कारणों से होता था। कोई शुचिता नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और गबन के बहुत बड़े मामले आते थे सामने। मैं ये कहता हूं कि ये जो जीराम जी, ये बहुत ही प्यूरिफाइड है, और बहुत विश्वास के साथ इस बिल को प्रस्तुत किया गया। ये पास हुआ है सदन से, आदरणीय हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और ये गांव वाले ही बैठकर अपने विकास की अवधारणा को तय करेंगे। कहाँ रोड होना है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना है, कहाँ आंगनबाड़ी बनेगा, कहाँ पे आपके तालाब का निर्माण होना है, तालाबों का संधारण करने का, और इसकी तरीके से हर 7वें दिन में उनको पेमेंट होगा गांव वालों का। ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसकी मॉनिटरिंग होगी। किसी प्रकार की कहीं भी कोई कमी नहीं है। कांग्रेस का ऐसा है कि कांग्रेस पूरे देश में एक तरीके से आप देखेंगे लुप्त प्राय होती चली जा रही है, और कहने के लिए जब कुछ नहीं होता तब इन लोग एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करते हैं, एक भ्रम का वातावरण जनता के बीच में निर्मित करते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11.5-12 वर्षों के अंदर ही अपने विश्व के मानचित्र पर अपने देश को जो ऊंचाइयां प्रदान करने का काम किया है अपनी योजनाओं से। आज हमारा देखिए जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे हमारी आर्थिक उन्नति का विकास हो, हम 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आ गए हैं और 3रे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। ये यूं ही नहीं होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक पारदर्शी सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हितार्थ चुनी हुई सरकार का सही मायनों में जो अर्थ होता है वो देशवासियों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। कांग्रेस के खाली भ्रम का वातावरण, खाली झूठ बोलना, इसमें क्या है? विकसित भारत, भाई 2047 तक विकासशील भारत, विकसित भारत में परिवर्तित हो। उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि विकासशील छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो। इस दृष्टि से योजनाएं, कार्यक्रम तय हो रहे हैं। निश्चित रूप से मान के चलिए कि देश हित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हो, या छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं। बहुत तेजी से विकास के काम हो रहे हैं, और विकास 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 ये मूल विषय है। जी राम जी, कोई मुद्दा नहीं है। वो तो जानबूझ के कांग्रेस क्रिएट कर रही है, लेकिन ये भी अब ध्वस्त हो चुका है। जनता समझ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी योजनाओं पर जनता का पूर्ण रूप से विश्वास है। कुछ नगर पालिका का चुनाव होना है, कांग्रेस उसमें अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और उनका दावा है कि जो भी 6-7 नगर पालिका निगम के चुनाव होंगे हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा। तो भाजपा कैसे उसको करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाती है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो उपचुनाव आएंगे वो नवंबर-दिसंबर के बीच में आने के हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है हमेशा। हमारे लिए कोई ये नया काम नहीं है, कोई पहली बार किया हुआ काम नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है